बीजेपी की तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी उम्मीद नहीं है। हरियाणा में किस पे भरोसा? हरियाणा में तो इनकी 20 सीट भी आ जाए तो मैं मानूंगा कि मतलब यह भी ज्यादा है। किसान वर्ग भी दुखी है, एमएसपी की हाँ भर के नाट जाते हैं। जीत हमारी दिए ऊपर नहीं दिया कद्दे भी 10 साल हो गए। हरियाणा में मोदी जी आए इतनी बड़ी झूठ बोल गए कि हमने 26 फसलों पे एमएसपी दे दी, जबकि हरियाणा के अंदर 26 फसल तो होती भी नहीं। बिल्कुल झूठ है इसका पुलिंदा। सारे किसानों की ब्रांड मैटी कर रखी है शादी में। सरपंच इन पिटे, किसान इन पिटे, कर्मचारी इन पिटे, छोटे तो कौन लठे मारे दिया तो कल राहुल गांधी आए थे, आज अमित शाह भी आए थे, तो अमित शाह से बीजेपी से मोदी से आने से लग रहा है कुछ फर्क? नहीं, आप उनकी भाषा देखिए ना, एक प्रधानमंत्री वाली भाषा आके वो जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या बोला, आपने उनका देखा है भाषा? क्या बोले? अगर भाई क्वाड खुल दे फलाना देना, ये कोई लैंग्वेज थोड़ा होती है प्रधानमंत्री। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे, वो कह रहे भाई हमारी वजह से फसलों का दाम बढ़िया मिला। कहाँ मिला? मंडियों में कह रहे कि तुरंत जो है ना 2012-13 में हमारे 4445 जीरी पे क्या करते हैं। सुनो मेरी बात, अब की बार ये मान सम्मान की लड़ाई है विनेश फोगाट के लिए। जो विनेश फोगाट के साथ अत्याचार हुआ ना, उसका बदला बीजेपी सरकार से बिल्कुल ताकत के साथ, वोट की चोट से भी और दूसरी ताकत से भी ले लेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं जींद जिले की जुलाना सीट पर हूँ। मेरे साथ जो है गांव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, किसान लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग, इनसे बातचीत कर रहे हैं चुनाव को लेकर क्या माहौल है और गाँव में किस तरह का माहौल है। तो ये गाँव कौन सा है? ये गांव लेजवाना कला है और जुलाना हल्के में पड़ता है। जुलाना में पड़ता है। हाँ तो जी। गाँव में क्या माहौल है, किसका ज्यादा रुझान है गाँव में? गांव में बीजेपी से मतलब लोग तंग आ चुके हैं, हाँ। कर्मचारी भी और किसान भी, हाँ। क्योंकि बीजेपी ने जो चाहत थी लोगों की वो खरी नहीं उतरी। अच्छा। और ना ही कोई विकास नाम से उन्होंने किया काम काम नहीं किए हुआ। काम नहीं हुए। हाँ। और लोगों को गरीब बनाना चाहती है भाई, 80,000 से कम इनकम रह जाए। कम रोजगार के नाम तो जीरो है। क्या क्या तकलीफ रही, क्या तकलीफ रही? तकलीफ ये रही, जो हमारे पढ़े लिखे जवान थे वो तो ग्रुप डी में लगा दिए, जो गुजरात से लेके एसडीओ भर्ती कर दिए। अच्छा। फिर रही दूसरी बात, जो है दूसरे राज्यों से लगा दिए, गुजरात से। गुजरात से। और जितने भी हाईवे बन रहे हैं सबके टेंडर गुजरात से हैं। हाँ। इसलिए किसान वर्ग भी दुखी है, एमएसपी की हाँ भर के नाट जाते हैं। तो आपके आगे लोगों को काम नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला? रोजगार के नाम से तो बिल्कुल जीरो कर दिए। तो किसानी कैसी बच्चों रही? की उम्र निकल गई, फार्म भरने के पैसे ले लेते हैं और उसके पैसे वो नहीं देते। ठीक है, लेकिन ये बताइए किसानी कैसी रही इस सरकार में? किसी भी नहीं रही, किसान तो जीरो कर दिया। जीरो कर दिया। आप बताइए बाबूजी कैसी रही खेती बाड़ी इस सरकार में? जीत हमारी दिए ऊपर नहीं दिया कद्दे भी 10 साल हो गए और जीत हमारी दी है। उस बात यह है, चाहे हमारी मर्जी नहीं लड़ो वह भी ऑनलाइन करवानी पड़े है। अच्छा, तो आपका जो फसल है आओ। उसका वाजिब दाम नहीं मिल रहा है? इब कल एक बात जीत के पास बात बढ़िया आगे और गन्ने के और की मैं सारी खेती नष्ट कर दी क्योंकि बेकी नहीं ना पीछे उठाया। तो गन्ना आपका कहाँ जाता है? मिल में जाता जाता हूँ पीछे दिन दे नहीं। अच्छा, मिल में जाता है। हाँ वो पीछे दिन दे किसी के ऐसा नहीं आता? नहीं आता, कोई पीछे नहीं आता। तो भाव सही मिल रहा है वैसे? हाँ बात ठीक था गंडा का, फिर पीछे तक होना के साल पड़ा रहे दूसरी फसल आ जाए। अगली साल आता है पेमेंट? हाँ। तो आप अगर अभी 2 महीने बाद गन्ने की फसल आएगी ना, आपसे 2 महीने बाद, तो अगली साल पेमेंट आएगा? अगली पैर जाकर चक्कर काटे जावा 500 मान सके, कदे 2000 मान सके, कदे हमारा ब्लॉक के, कदे कोई से ब्लॉक के। अभी धान की फसल लेके जा रहे हैं मंडी में? हाँ उसके पीछे आड़ती दे दे टाइम पे। टाइम पे? हाँ। आप बताइए भाई साहब क्या माहौल है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में मोदी जी आए थे, हाँ। इतनी बड़ी झूठ बोल गए हाँ। कि हमने 26 फसलों पे एमएसपी दे दिया, हाँ। जबकि हरियाणा के अंदर 26 फसल तो होती भी नहीं। अच्छा। दूसरी बात, इन्होंने जो एमएसपी दिया बाजरे पे, हाँ। धान पे और सरसों पे, सरसों पे इन तीनों चीज़ों पर पोर्टल लागू कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। अच्छा। पहली बात तो जमींदार सारे भाई जो हैं इन पोर्टल के चक्कर में कड़ जाओगे, किसके कंप्यूटर पर जाके चढ़वाओ। चलो चढ़ो, लेकर मैं कई लोगों से बात कर रहा, लोग बड़े समस्या, सुनो। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी। पोर्टल भी चलो, पोर्टल पे भी चढ़वा लिया। फसल लेके हम मंडी में भी आ गए, मंडी में फसल लेके आ गए तब नुकुएंगे कि आपकी है ना या लेवाएंगे हम सिर्फ 2 क्विंटल सरसों, जब पूरा नहीं लेते। और मान ले 10 किलो बच गई तो नुका उल्टी ले जा, किसके लेके जावा पे उल्टी। अच्छा। और दूसरी बात, बाजरा है, बाजरा बो रखा है, पोर्टल पर मान ले वो गलती तो नहीं चढ़ाया तो बाजरा नहीं बेच सकते ना, बाजरा के फिर पीछे आंदे। और बाजरा भी पूरा कौन लेंदे, 5 क्विंटल ले लिया, 10 क्विंटल ले लिया और 20 किलो बच गया, 50 किलो बच गया, फसल वापस। पूरी बिकी नहीं रही है। बिल्कुल झूठ है इसका पुलिंदा। सारे किसानों की ब्रांड मैटी कर रखी है शादी में ने। और इस बीजेपी सरकार ने सारे के सारे लोग बूढ़ा से लेकर जवान तक सारे पोर्टलों पर इन पे ऑनलाइन में खड़े कर दिए, लाइन में खड़े कर कई लोगों से, ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके पास, कई लोगों से मैं बात करूँ, वो
फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इन सबसे क्या समस्या हो रहा है? फैमिली आईडी में मान लो गलती से नाम किसी का चढ़ गया तो दिक्कत है, वो हटवाने के लिए लागे ना लेने में। और दूसरी बात, फैमिली आईडी का क्या मतलब है? ठीक है, फैमिली आईडी का मतलब क्या है? कागजात पूरे नहीं हो रहे। हाँ, और ये कहे हैं कि हमने 80,000 लोगों को, हम 80 करोड़ लोगों को हमें फ्री में देते हैं अनाज। हाँ, तो ये इतनी बड़ी धांधली है, ये ठेकेदारों के माध्यम से जो ये कर रहे हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। यूँ एक आदमी जो गरीब आदमी है उसको तो अनाज मिल नहीं रहा, उसको तो कुछ मिल नहीं रहा। और एक अमीर आदमी जिसका 50 एकड़ जमीन है वो जाके तेल की पीपी भी लिया हुआ है। कोई उम्मीद है बीजेपी की इस बार चुनाव में? बीजेपी की तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी उम्मीद नहीं रही। तो हरियाणा में किस पे भरोसा? हरियाणा में तो इनकी 20 सीट भी आ जाए तो मैं मानूंगा कि मतलब यह भी ज़्यादा आएगी। ज्यादा आ गई। हाँ। क्या नाम हुआ जी आपका? धर्मवीर लाठर जी। तो लाठा साहब, क्या माहौल है गांव में इस बार? गाँव का माहौल तो भाई बीजेपी ने सारा देश का बिगाड़ दिया, पूरे देश का पूरा देश का बिगाड़ दिया। क्या तकलीफ रही आपको? तकलीफ क्या है, इसने शुरू में वादा करा था 15 लाख का, 15 पैसे पुरानी बात हाँ होगी। पुरानी नहीं तो क्या होगी। ठीक है, किसान निधि योजना 2000 रुपये है, बोल रहा क्या साल में 6000, सम्मान कर रहे वो कौन ही आते किसी के? किसान सम्मान राशि नहीं आई? नहीं, पिछले एक साल में अंडा तक खाता, जब एक साल गया, एक साल ही हो गया, बंद हो रहे हैं। तो 6000 रुपए आपके नहीं? हाँ नहीं आंदे। 1.5 किला जमींदार हूँ। बीमा मिल रहा है आपको? बीमा कोई बीमा नहीं मिलता, ना कोई सुविधा मिलती। ठीक है, एक फैमिली आईडी, आधार कार्ड, यो चक्कर में बैठ दिया सारा ये देश, पूरे नहीं हो रहे। पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, किसी का नाम गलत चढ़ गया, ठीक कराओ, दफ्तर वाले कहेंगे 1 हफ्ता में आइए, को गया 15 दिन में आइए। ठीक है, पूरा तहसील में बीजेपी के नेता नहीं आ रहे गाँव में? बीजेपी के नेता अपना तो पहले आए, ईब आए हैं, ईब उनका पासा लड़ रहे देश पढ़ लिया आप पूछ नहीं रहे भाई, दिक्कत है ना, आपकी? कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो हरियाणा में 25 सीटा बताओ, गाँव में भी नहीं पढ़ने देंगे। गाँव में बीजेपी को घुसने नहीं यहाँ तो आ जा, चले जा, ये ठंडा गांव है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, भाईचारा है, क्लास बढ़िया है। जो जो पिछली साइड के गांव हैं वो कैंडिडेट न पढ़ने भी नहीं देते, आपने भी बीजेपी वालों गाँव में घुसने हाँ बंद- घुसने भी नहीं देते। कुछ और लोग हैं गांव में हुक्का पी रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम हुआ आपका? मैंने बाइट दे दी थी। ठीक, आप बताइए भाई साहब, क्या क्या नाम हुआ आपका? पवन लाठर जी। तो क्या माहौल है इस बार चुनाव? बहुत बढ़िया माहौल है, कांग्रेस का एक तरफा माहौल हो रहा है, और बीजेपी का बीजेपी का 0 है। तकलीफ क्या रही, क्यों नाराजगी रही? 10 साल सरकार चली, कुछ तो बेहतर तकलीफ नहीं होगा। सरपंच इन न पीटे, किसान इन न पीटे, कर्मचारी इन न पीटे, छोड़िया तो कौन लठे लठ मारिया दिया तो कुछ नहीं है। अच्छा, और क्या तकलीफ होगी? तो आप कह रहे हैं कि पिटाई हुई इस सरकार में? हाँ, सबकी बाडत है, एक भी नहीं छोड़िया। कुछ काम भी हुआ बढ़िया? थारे भी मारे रखे लठे कुछ काम हुआ नहीं अच्छा? कुछ अच्छा काम हुआ ना, नहीं कुछ जो समझ में आया हो? कोई काम नहीं हुआ अच्छा, कुछ समझ नहीं आया? नहीं कुछ नहीं आया इसमें। आप बताइए भाई साहब, क्या है इस बार माहौल? माहौल यहाँ तो कांग्रेस का जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा माहौल है। कल राहुल गांधी आए थे, ठीक है, हरियाणा में। आज अमित शाह भी आए थे, तो अमित शाह से, बीजेपी से, मोदी से आने से लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, आपकी उनकी भाषा देखिए ना, एक प्रधानमंत्री वाली भाषा थोड़ी ना, आके वो जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हरियाणा में। और अपना मोदी जी ने क्या बोला, आपने उनका देखा है भाषण? क्या बोले? अगर भाई क्वाड खुल ले फलाना दगड़ा, ये कोई लैंग्वेज थोड़ी ना होती है प्रधानमंत्री की। तो कैसे, मतलब ये कितना डाउन फ्लो है इनका, ये देखिए आप। लेकिन लोग तो कहते हैं भाई मोदी जैसा भाषण कोई नहीं देता। मदारी है, भाषण नहीं है, मदारी है। तो अब आपको उनके भाषण पे, बातों पे भरोसा नहीं रहा? नहीं, हमारे को क्या, किसी को नहीं है भरोसा। उनकी खुद वाले बीजेपी वालों ने भरोसा नहीं, हमारे को तो कहाँ से होगा, उनको ही नहीं भरोसा है कब कहाँ क्या क्या करते क्या हैं। काम करते हैं आप लोग? क्या काम? खेती बाड़ी या हाँ, खेती बाड़ी करते तो हैं। किसानों को क्या समस्या रही? किसान समस्या है, किसान ने का है समस्या भाई, और क्या है। हम तो मार दिए जमानू, मान ले गलत में कर दिया, नाम ना पोर्टल का बेरा, नाम ना और क्या है बेरा, उड़ लाइन में लागे रो। एक आने वाली जनरेशन थी, हम दोनों को एक बार एक्स्ट्रा पैदा करना पड़ेगा एक कागज पूरे करने खातिर। तो आपको, मतलब आपको ये लग रहा है कागज पूरे नहीं हो पा रहे आपसे? कागज पूरे नहीं हो पा रहे, ये हमारा ग्रामीण अंचल है, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं। एक आदमी तो बैंकों की लाइन में आपके कागज पूरे करने के, फैमिली आईडी, इनकम सोर्स है, हाँ प्रॉपर्टी आईडी, ये बुरा हाल कर रखा है। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे, वो कह रहे कि भाई हमारी वजह से, वो कह रहे कि फसलों का दाम बढ़िया मिला। कहाँ मिला?
मंडियों में कह रहे कि तुरंत जो है वहाँ- ना 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 2012-13 में हमारे 4400-4500 जीरी बिक्या करती। हमारी जीरी बिकी है धान जो 4400-4500 4400-4500 जीरी बिक्या करती 2012 में, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था। जीरी गई जहाज में बोला हुड्डा तेरे राज में, वो नारा लगा था हमारे यहाँ। क्यों हटाया फिर, कोई नाराज नहीं हुआ? देखो ये तो होता है कई बारी, क्या होता किसान है। खुश थे हुड्डा जी के राज में पहले? हाँ, हर वर्ग खुशी है। और किसान नहीं। अब क्या भाव जा रहा है आपका जो धान है जीरी जो? अभी पीछे 2700-2800 बिके, 3000 के अप्रोक्स बिका है। मतलब 2012 में 4400 और अब 3000। 3000-2800 बताओ हम कहाँ कहाँ जाएं। और हमारे जो ये बाध्य पे हम जमीन लेते हैं ठेके पे, उसका इतना हो गया, ये मानो आप डबल रेट हो गया, डबल रेट हो गया। तो खाद का, डबल हो गया। हाँ खर्चा डबल हो गया, खाद का कट्टे का वेट घटा दिया। सुनो मेरी बात, अब की बार ये मान सम्मान की लड़ाई है विनेश फोगाट के लिए। विनेश फोगाट को हमारा ये मान सम्मान है, हम इसमें ये नहीं देख रहे जो विनेश फोगाट के साथ अत्याचार हुआ ना, उसका बदला बीजेपी सरकार से बिल्कुल ताकत के साथ, वोट की चोट से भी और दूसरी ताकत से भी ले लेंगे। तो आप कह रहे हैं कि विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि उसको जिताना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने तो नारा दिया था भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पे तो कहाँ बचाए वो घसीट के वो वहाँ पे जंतर पे आपने देखा नहीं विनेश फोगाट को किस तरीके से घसीटा। वो क्या हमारे लोगों 36 बिरादरी को दुख है इस बात का, 36 बिरादरी को, हाथरस कांड हुआ, बलात्कार हुए। 36 बिरादरी को इसका दुख है। इस सीट पे टक्कर मानते हैं जुलाना में? किसी के साथ टक्कर नहीं है, सब 30,000 में रह जाएंगे टोटली, बीजेपी भी आली और सब आली है, यहाँ कोई टक्कर नहीं है किसी के साथ। तो हरियाणा में इस बार माहौल बदल गया आपको ऐसा लगता है? विनेश को हम एक वोट देकर गोल्ड मेडल देके डालेंगे, भेजेंगे यहाँ से, जो बीजेपी सरकार ने छीनने का काम किया है। सरकार बदल गई आपको पूरी? तरह के हथकंडे अपनाए उसके साथ। उसने अपनी नसों से खून निकालने की कोशिश की तो और खून नहीं निकला, बाल कटाए उसने, पसीना उसको निकला नहीं। तो बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे उसके साथ गए हुए थे, जो कोच गए हुए थे, उन कोचों ने क्या खिलाया विनेश फोगाट को कि उसका ना उसको पसीना आ रहा है, ना उसका खून, उसका 50-100 ग्राम वजन नहीं घटेगा। तो विनेश फोगाट को जो मेडल मिलना चाहिए था, जिसकी वो हकदार थी, आपको लग रहा है उसमें भी कोई साजिश हुई? साजिश ही हुई है उसके साथ, आपने देखा नहीं? 36 बिरादरी ने देखा टीवी के ऊपर कि कितनी बड़ी साजिश रची गई है उसके साथ। और वो साजिश का अब की बार बीजेपी सरकार को बिल्कुल यहाँ से धराशायी करके उसकी साजिश का पर्दाफाश करेगी। लेकिन अगर मेडल आता हो तो देश के लिए होता, तो उससे उसको मतलब कोई क्यों साजिश करे? जुलाना के अंदर जो विनेश फोगाट आई है वो देश की बेटी है, 36 बिरादरी की बेटी है। और जुलाना के हर, आपको क्या लग रहा है किसने साजिश करी? बीजेपी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने करी, ब्रजभूषण ने करी। उन्होंने पैसा लगाया और साजिश रचने का काम किया। उन्होंने जब देखा कि ये पेरिस के अंदर जब देखा कि जापान की एक उस खिलाड़ी जिसने 7-8 गोल्ड मेडल लगातार लिए हैं, उसको जाते ही एक ही झटके में 20 सेकंड में चटकनी दे दी, तो उन्होंने देखा कि वे गोल्ड मेडल लेगी ये। तो ठीक है, तो आप लोग सब नाराज ही है, कोई खुश भी है बीजेपी से? यहाँ बीजेपी से तो पूरे हिंदुस्तान में आगे आपको कोई खुश नजर आएगा नहीं। ये संघ ही, जो संघ था उसके साथ है, वो संघ ही भाग गया वहाँ से। संघ वाले भी खुश नहीं अब तो कितनी उससे। सीटों का अनुमान है हरियाणा में? हरियाणा में हम 75 सीट आएंगी कांग्रेस की? कांग्रेस की 75 सीट, 75 पार। अब की बार वो 75 पार कांग्रेस लेके जाएगी। आज यहाँ 80 भी। अच्छा, हाँ क्या आज उम्मीद है जी? 80 सीट के लगभग आओ। हाँ जी बिल्कुल, टापो टाप, टापो टाप। फौजी हैं आप? हाँ मैंने बांट दी थी अभी पीछे। हाँ, तो फौजी तो कह रहे हैं कि भाई मोदी से बड़े खुश है पाकिस्तान। अरे कहाँ खुश हैं, ये डेढ़ साल का तो डीए लिए बैठा हमारा कोरोना टाइम का। 1 रैंक 1 पेंशन मिली कि नहीं? ना कुछ नहीं मिला है। ऐसे इतना बड़ा झूठा ड्रामेबाजी है ना मोदी, कोई हो नहीं सकता। ये नहीं, इसने अपनी सीट की गरिमा नहीं रखता। ये अग्निवीर योजना कैसी है? ये बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल फ्लॉप है। ठीक नहीं होती? नहीं बिल्कुल इससे खोखली होगी आर्मी खोखली। दूसरे देशों बल्कि प्रोत्साहन मिल गया कि हाँ डुप्लीकेट भर्ती कर दिए। ठीक है, आप बताइए कितनी सीटें हरियाणा में? भाई हम तो 80 मान रहे कांग्रेस की, बीजेपी की 10 आऊंगी। ठीक, अम्मा से बात कर लेते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? संतोष है। तो कैसी रही मोदी की सरकार? बीजेपी किसी भी नहीं, और अब जेठी पर दे रखे है। अब किसे चाहते हैं? और अब किसे चाहते हैं? बीजेपी हमने तो ये उड्डा हवा उड्डा चाहिए? हाँ। तो यहाँ पर जो है आपने देखा, हमने तमाम लोगों से, गांव के लोगों से बातचीत की, किसानों से बातचीत की। किसानों की जो नाराजगी है वो निकल के सामने आ रही है। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।